बलात्कार भी साथ, मुनाफा भी साथ, व्यवसाय भी साथ, दोस्ती हो तो ऐसी हो, है ना। दोस्ती हो तो बिहार में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, या कहिए इस हमाम में सब नंगे हैं। पलटू राम भी नंगे हैं, संजीव हंस भी नंगे हैं, गुलाब यादव भी नंगे हैं। जनता आंख मूंद के बैठ लेके इतने नंगों को देखना पड़ रहा है। सर बिहार की जनता करेगी क्या, क्या कर रही है? यही अब देखिए, जनता की भी दिन खराब हो गया। देखिए, जनता की भी गलती है। ऐसा नहीं कि बिहार की जनता खुद सत्य हरिश्चंद्र है। जनता भी यहाँ अपराधियों को वोट देती है, जाति के नाम पर वोट देती है। राजपूत दौड़ते हैं आनंद मोहन के पीछे, भूमिहार दौड़ते हैं अनंत सिंह के पीछे, मुसलमान दौड़ते हैं शहाबुद्दीन के पीछे। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि आप इससे नहीं ना कर सकते। आपके खून का नमूना लेगा, उसमें 1 मिनट में डीएनए मैच कर जाएगा। ये आप नहीं कह सकते कि ये मेरा बच्चा नहीं है और ये इसको मैं जानता ही नहीं हूँ। दोस्तों, बिहार में आईएएस संजीव हंस और विधायक और कलेक्टर ने मिलके कर दिया महिला वकील को रेप, जो कि 10 साल पुराना मामला है। लेकिन हाई कोर्ट अब इस मामले को घसीट रहा है और सीनियर एसएसपी पटना का राजीव मिश्रा जो है, अब इस मामले पे डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बात कर रहे हैं। चूँकि इस पूरे मामले को थोड़ा इन शॉर्ट समझिएगा, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दत्त सर भी बताएंगे और इसका कंक्लूजन समझिएगा कि बिहार में ये कैसा क्या चल रहा है। देखिए, आप जो बता रहे हैं ये संजीव हंस है, ये 97 बैच का आईएएस है और अभी ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव है और नीतीश कुमार के दुलड़ुआ में से रहा है। नीतीश कुमार के जो नवरत्न कहे जाते हैं, पलटू राम के नवरत्न अधिकारी, उन नवरत्नों में इसकी गिनती होती है संजीव हंस की। और ये जो गुलाब यादव है, ये झंझारपुर का विधायक रह चुका है। अब ये जो संजीव हंस हैं और गुलाब यादव, ये दोनों समझिए 2 जिस्म एक जान कह सकते हैं आप इनको। सब कुछ मिल के करते हैं, यहाँ तक कि रेप भी मिल ही के करते हैं। अब देखिए, गायत्री यादव नाम की एक महिला वकील है, उसने इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों ने उसे आश्वासन दिया कि बिहार राज्य महिला आयोग की मेंबर बनवा देंगे और उसी आश्वासन के बहाने उसे अपने घर पर बुलाते थे, बड़े बड़े होटलों में ले जाते थे और इसके साथ उन लोगों ने रेप किया, है ना। और उसके साथ एक 8-9 साल का लड़का भी है गायत्री यादव को, और उसका कहना है कि इस बच्चे का पिता संजीव हंस है। तो ये मामला लगभग 10-12 साल पुराना है। उसका गायत्री यादव जगह जगह घूम रही थी, ये दरख्वास्त दे रही थी, लेकिन जिस थाना में जाती थी उसी में भगा दिया जाता था उसको। जब लोग देखते थे तो पलटू राम के दुलड़ुआ कोई फंसा रही है तो जब किसी थाना में उसका केस नहीं लिया गया तो उसे दानापुर सीजीएम कोर्ट में केस किया, उसमें भी खारिज हो गया उसका केस। तब वो पटना हाई कोर्ट गई। पिछले साल पटना हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई पुलिस को कि ये क्या मजाक है, इतना सीरियस केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है। पटना हाई कोर्ट की फटकार के बाद पटना जिला में रूपसपुर थाना है, वहाँ कांड संख्या 18/2023 अंकित किया गया। ये लगता है पिछले साल के जनवरी-फरवरी की बात है और उसमें रेप का केस हुआ और दोनों को नामजद बनाया गया, संजीव हंस को भी और गुलाब यादव को भी। और जो मेरी जानकारी है उसमें सीनियर एसपी पटना ने इसको सुपरविज़न रिपोर्ट दिया है, केस का पर्यवेक्षण किया है और पर्यवेक्षण में इस केस को सही पाया है। मतलब कहा है कि हाँ, ये महिला सच बोल रही है। और ये कैसे साबित होगा कि वो बच्चे का पिता संजीव हंस है, तो इसके लिए डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं अनुसंधानकर्ता को। दर्शकों को याद होगा, एक बड़े नेता थे, अब गुजर गए, नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। तो जब बूढ़े हो गए बिल्कुल 90-95 के, तो एक रोहित शेखर तिवारी नाम के युवा ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे पिता हैं। और एनडी तिवारी भी भागते रहे, लेकिन अंत में कोर्ट के आदेश से उनके खून का नमूना लिया गया, डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट में उनका डीएनए मैच कर गया रोहित शेखर के डीएनए से। तो उनको मानना पड़ा कि हाँ, रोहित शेखर मेरा बेटा है। और उस बुढ़ापे में रोहित शेखर की माँ से उन्होंने विधिवत शादी की। अच्छा। हाँ, 90 या 95 साल की उम्र में। और रोहित शेखर को बाकायदा अपना मतलब उनको कानूनी वारिस मानना पड़ा। एसपी साहब की नज़र तो अभी भी नहीं खुलती यदि पटना हाईकोर्ट की फटकार नहीं लगती, है ना। फटकार नहीं लगती तो एसपी साहब क्या, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, किसी की नज़र नहीं खुल रही थी। सब लोग नज़र दाबे हुए थे। हाँ, अलबत्ता ये पुलिस से शिकायत होनी चाहिए कि यदि डीएनए का आदेश दिया है सीनियर एसपी ने, तो केस का जो अनुसंधान करता है, जो आयु है केस का, वो अब तक डीएनए क्यों नहीं करा रहा है ना। हाँ, अलबत्ता ये पुलिस से शिकायत होनी चाहिए कि यदि डीएनए का आदेश दिया है सीनियर एसपी ने, तो केस का जो अनुसंधान करता है, जो आयु है केस का, वो अब तक डीएनए क्यों नहीं करा रहा है ना। और इसमें देखिए, मैं उस महिला को भी ये कहूँगा, सलाह दूंगा, अगर वो चैनल पर इंटरव्यू देख रही है मेरा, कि अगर थोड़े दिन तक पुलिस डीएनए नहीं करवाती है तो उसको फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से संजीव हंस पलटू राम का दुलरुआ है, पलटू राम के नवरत्नों में से है, हो सकता है पुलिस ये हिम्मत नहीं करे अनुसंधान करता कि उनका खून का नमूना लिया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि खून के नमूने में फर्जीवाड़ा भी हो सकता है क्या? अब देखिए, ये तो देश है, देश तो देखिए हर कुछ, यहाँ अयोध्या में राम मंदिर की छत लीक कर रही है तो खून का नमूना भी बदला जा सकता है। एक बात मैं कहता हूँ, खून का नमूना कहाँ जांच के लिए जाएगा? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जाएगा, है ना। और इतना देश में भ्रष्टाचार है। नहीं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी किसके अंडर में है सर? वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो तो बिहार के बाहर भी जा, मैं आपका इशारा समझ गया, लेकिन वो बिहार के बाहर हैदराबाद में भी जा सकता है। मतलब कंट्रोल, सब सारा सिस्टम का कंट्रोल किसके पास है? नहीं, समझ गए, राज्य के अंदर तो पलटू राम के ही हाथ में है। लेकिन मैंने कहा कि वो हैदराबाद तेलंगाना भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, और भेजा जाना चाहिए। डीएनए फाइनली मैच कर जाएगा तो फिर दोनों की गर्दन फंस जाएगी। गर्दन तो देखिए ऑलरेडी फंसी हुई है। हाँ। एक तो देखिए रेप केस पहले से था, उसमें भी इतना आगे मामला बढ़ गया, पटना हाईकोर्ट के आदेश से FIR हो गया। अब डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। और अभी 5-6 रोज पहले ईडी ने, जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी, उसने दोनों के 21 ठिकानों पर रेड किए एक साथ। 4 शहरों में रेड हुए, नई दिल्ली में, पटना में, पुणे में और मधुबनी में। मधुबनी के लखनौर प्रखंड में गंगापुर गाँव है, वो आपको गुलाब यादव का पैतृक गाँव है, पुस्तैनी गांव है, वहाँ रेड हुआ। पुणे में चूंकि माना जाता है कि ये दोनों का पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, गुलाब यादव और संजीव हंस, पुणे में अभी ही कहते हैं कि CNG पंप वगैरह। दोस्ती इतनी की साथ में रेप, दोस्ती इतनी की बिजनेस भी साथ में ही चल रहा है, बलात्कार भी साथ, मुनाफा भी साथ, व्यवसाय भी साथ, दोस्ती हो तो ऐसी हो, है ना। दोस्ती हो तो बिहार में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो जय और वीरू के बाद यही लोग आए हैं, संजीव हंस और गुलाब यादव ही। तो इस तरह से देखिए ये हुआ है। तो गर्दन तो देखिए ऑलरेडी फंस चुकी है, इनकी बहुत सारी चीज़ों को मतलब जब्त किया है, मतलब फाइलों को। तो देखिए गर्दन तो फंस गई है। ये जो संजीव हंस है, नाम में तो हंस लगाए हुए हैं, लेकिन चाल इनकी कौवा की ही है ना। और ये मतलब गर्दन तो फंस चुकी है इनकी। तो गुलाब यादव क्या होगा? दोनों तो दो जिस्म एक जान है ना। जो संजीव हंस का होगा वही गुलाब यादव का होगा। ठीक है, बेटा के बारे में महिला करे कि इसका पिता गुलाब यादव नहीं है, तो उसमें डीएनए टेस्ट गुलाब यादव का नहीं होगा। लेकिन बाकी चीज़ों में तो वो फंस ही गए हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या रेप का मामला हो। लेकिन सर रिजिड है वो महिला जो वकील है, वो कह रही है कि लड़का जो बच्चा है 12-13 साल का, वो संजीव हंस का ही है। ये कॉन्फिडेंट है वो। अब महिला नहीं कॉन्फिडेंट होगी तो और कौन कॉन्फिडेंट होगा? उसको तो पता होगा ही ना, कोई थर्ड पर्सन भले नहीं जाने कि किसका बच्चा है। तो ठीक है, अब क्योंकि अब वो ये साफ कह रही है कि दिल्ली में लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। नहीं तो ठीक है, उसका दावा है तो अब दावा का तो एक ही ना तरीका है, डीएनए टेस्ट। मेरे कहने आपके कहने से ना वो दावा सही होगा, या महिला के कहने से भी नहीं होगा। एक ही तरीका है, वही जो ND तिवारी वाले केस में होता है, डीएनए टेस्ट। में ज़्यादा खर्चा भी पड़ता है क्या? वो खर्चा महिला को थोड़े देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ता है। वो तो अनुसंधान करता करवाएगा। और ये सब तो मतलब सरकारी चीज़ है, तो ये फ्री होता, मतलब ऑलमोस्ट फ्री होता है। इतना बड़ा मामला है, इसमें डीएनए टेस्ट तो एकदम होना ही होना चाहिए, एकदम होना चाहिए ना। अब तक नहीं हुआ। मोटा तो मामला नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं, अब तक नहीं हुआ, वही आश्चर्य की बात है। और इसके लिए एक जिम्मेदार है तो पलटू राम जिम्मेदार है, जिनका एक घिसा हुआ डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। लेकिन इस मामले में तो आप साफ संजीव हंस को फंसा रहे हैं, बचा रहे हैं। तो साफ कह सकते हैं कि सब एक खेत के ही मूली है। हाँ, बिल्कुल।